वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री का कई बार चुनाव हुआ, तब फर्जी नहीं था, अब वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। अब लोग बोल रहे हैं अरे बांग्लादेशी, अरे नेपाल का, अरे म्यांमार का। आज इस 84वां चेतना राजनीतिक सम्मेलन में, महासम्मेलन में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देंगे 84वां समाज के सभी लोगों को कि आज के महासम्मेलन में उद्घाटन करते के तौर पर आप लोगों ने जो मान सम्मान, प्यार, समर्थन, आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम आभारी रहेंगे। यहाँ बिहार से अलग अलग कोने से हमारे 84वां समाज के सभी लोग आए हैं और एक उम्मीद के साथ आए हैं, एक भरोसे के साथ आए हैं, एक आशा के साथ आए हैं कि हमको भी, आपके समाज को भी, 84वां समाज को भी राजनीति में आप लोगों का जो अधिकार बनता है वो मिलेगा। अंतिम पैदान पे समाज में, अंतिम पैदान पे जो समाज खड़ा है, लालू जी की, हम लोगों की हमेशा से कोशिश रही है कि उन सभी लोगों को मुख्य धारा में लाए। 90 के दशक में लालू जी ने कोई ऐसा पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज का या आदिवासी समाज की जातियां नहीं थी जिनको लालू जी ने राजनीति में भागीदारी का मौका ना दिया। सभी लोगों को, उनके समाज के उत्थान के लिए सब लोगों को मौका मिला। और हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ आप लोग आए हैं, आपको अब इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी चिंता मेरी चिंता है। आपका दुख मेरा दुख होगा, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई होगी और निश्चित रूप से जिस मकसद के साथ आप लोग आए हैं, हम सब लोग जो है आने वाले भविष्य में सफल ज़रूर होंगे। देव कुमार चौरसिया जी पहले जनता दल यू के अध्यक्ष थे, जिला के, वैशाली जिला के। 2015 में हम पहली बार राघोपुर से मौका मिला चुनाव लड़ने का, तो इनसे मुलाकात भी हमारी हुई। उसी दौरान अच्छे संबंध हम लोगों से हुआ। उस समय लालू जी चाहते थे कि भाई देव कुमार चौरसिया जी को जो है एमएलसी बनाया जाए। लालू जी नीतीश जी के पास गए, हम भी थे। नीतीश जी ने बोला कि हम बना देंगे, आप देव कुमार चौरसिया को हम बुला करके बात कर लेते हैं। देव कुमार चौरसिया जी यही हैं। इनको नीतीश कुमार जी बुलाए, इनसे वादा किया कि तुमको हम जो है एमएलसी बनाएंगे। लेकिन हमारे चाचा तो पलटी मारते रहते हैं। अब इसका कोई तोड़ तो है नहीं। ये चाचा जी तो हम ही लोगों को चूना लगा गए। आपके समाज के चौरसिया जी को भी चूना लगा दिए। अब 25 में उनको हम लोगों को मिलकर चूना लगाना है। और लगाना है ना, तो अब हम लोग भोले भाले लोग हैं, सच्चे लोग हैं। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन इस बार हम सब लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जब देव कुमार चौरसिया जी को नीतीश जी ने नहीं बनाया एमएलसी, तो हमने इनको वादा किया था कि आप चिंता मत कीजिए और आप दल छोड़ करके हमारे पास आए हैं, लालू जी के पार्टी को ज्वाइन किया है, तो आपका मान सम्मान हम लोग ज़रूर रखने का काम करेंगे।
हाजीपुर में ज्वाइनिंग हुआ इनका, जो इनका होटल है, हम लोग भी आए थे। इन्होंने बोला था कि कई मांगे रखी थी, जिसमें पान का अनुसंधान केंद्र भी था और भी चीज़ें थी। जब 20 में हम लोगों को चुनाव लड़ना पड़ा फिर से, तो हम लोग जो है देव कुमार चौरसिया जी को बुला करके हम लोगों ने इनको हाजीपुर से टिकट दिया। और यही नहीं, कोई आया नहीं, परबत्ता से भी हम लोगों जो है दिगंबर तिवारी जी को टिकट दिए। आप सोचिए, दोनों जीत गए थे और दोनों को बेईमानी से नीतीश जी भाजपा के लोग हरवा दिए। समझना पड़ेगा, बहुत कम वोट से मैनिपुलेशन करके हरवाया गया। वो सब आप लोग जान रहे हो, किसी से ये छुपा नहीं। आज समझिए कि आपके दो विधायक होते, 2 विधायक भी तो क्या पता मंत्री भी होते। उसके बाद हमारी सरकार बनी, तो हमने जो कमिटमेंट 17 महीने के लिए, तो हमने जो कमिटमेंट किया था आप लोगों के समाज से, तो हम लोगों ने बिदुपुर में प्रखंड में पान अनुसंधान केंद्र के लिए हम लोगों ने ज़मीन दिया। काम भी जो है पास भी करा दिया, काम वाम चल रहा होगा। सरबजीत जी कृषि मंत्री थे हमारे, आरजेडी के ही कोटे से। हमने बोला ये होना चाहिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पान सेंटर का हमारा कमिटमेंट है, हम उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। जब हम लोगों ने देखा कि भाई इन लोगों को दोनों को हरा दिया गया, चौरसिया समाज के लोगों को, तो इनको भी मान सम्मान देना, जगह देना मेरा कर्तव्य बनता है। कोई मांगने नहीं आया था आयोग का मेंबर बना दीजिए, चेयरमैन बना दीजिए। हम लोगों ने यहाँ बैठे हैं, उनको आयोग का मेंबर बनाया, आपके समाज के लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिलवाया। तो आपको हम ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। मेरी उम्र कच्ची हो सकती है, लेकिन मेरी जुबान पक्की है। और आप लोगों की जो मांग है, अभी जो पान की खेती होती है उसको बागवानी का जो है दर्जा है बोर्ड में। हम लोगों की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी 25 में, क्योंकि बिहार के हर एक लोग कह रहे हैं कि 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। अब आपकी जब नई सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, नया बिहार बनाना होगा, तो उसमें जो आप लोगों का बागवानी जो खेती में गिनी जाती है, हम अपने दल से भी दिलवाएं और दूसरे दल से भी हम मांग करेंगे, अपने घटक दलों से, कि वैसे समाज के लोगों को आप लोग भी जो है बढ़ चढ़ करके इनको चुनाव का टिकट दें। लेकिन भाई साहब, आप लोग माताएं बहनें, लोकतंत्र में संविधान ने गरीबों को एक अधिकार दिया है, वो अधिकार वोट का दिया है। ये नोटबंदी वाले आज तक नहीं बता पाए कि नोटबंदी का क्या फायदा होगा, और ये लोग चाहते हैं कि वोट बंदी हो जाए, गरीब से वोट का अधिकार छीन लिया जाए। मतलब 8 करोड़ वोटर पूरे बिहार में, चुनाव को 2 महीना है, अब बोला जाता है इसी